आराम नहीं मिलता। भैया सुनीति ने कहा कि तुझे तेरी मौसी ने मारा है। हाँ, लेकिन भैया मौसी ने मारा उसका इतना कष्ट नहीं है। कष्ट इस बात का है कि जिसे तुम पिता बता रही थे उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। वो तो मेरे नकली पिता हैं, वो मेरे पिता नहीं है। और मौसी भी कह रही थी ये तुम्हारे पिता नहीं है। तो मुझे ये बताओ कि तुमने नकली पिता मुझे क्यों बताए, मेरे असली पिता कौन से हैं? और अगर तुमने मुझे असली पिता नहीं बताए तो मैं इसी समय कटारी मार के हत्या कर लूं। मैं जीना नहीं चाहता हूं, मैं दुनिया के भोगों को नहीं सुन पाऊं। सुनीति समझ गई ये नहीं मानेगा। अब जो पिता थे वो हमने बता दिए, अब किसको पिता बताएं? एकदम सुनीति को याद आया क्यों न भगवान को बता दिया जाए। कहा कि बेटा मैंने वास्तव में तुम्हें नकली पिता ही बता दिए। अच्छा असली पिता कौन है? कहा कि असली पिता तो वो परम पिता परमात्मा है जो तुम्हारे ही नहीं वो संसार के पिता है। अच्छा ये बता वो मिलेंगे कहां? कहां मिलेंगे? कहा कि जब आप बड़े हो जाओ ना, समर्थ हो जाओ, तो कहीं एकांत में जाकर के उन्हें बुलाना, ध्यान करना उनका। वो पिता तुमसे मिलने के लिए दौड़े चले आएंगे। तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो हर जगह रहते हैं। अच्छा ध्रुव समझ गए इसका मतलब मुझे भजन करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। तो कहा कि मैया आप मुझे आज्ञा दो और मैं इसी समय जाऊंगा भजन करने के लिए। सुनीति ने कहा अभी तो तुम 5 वर्ष के हो, अभी आप 5 वर्ष के हो, अभी कहां जाओगे? नहीं 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 मुझे जाना है और तुमने मुझे नहीं भेजा तो ध्यान रखना। और आप जानते हो बाल हट गए, तिरिया हट गए, राजा हट। सुनीति समझ गई ये नहीं मानेगा, जाएगा। तो उसी समय सुनीति ने भगवान का ध्यान किया, चिंतन किया है और कहा कि हे प्रभु मेरा ये अकेला बालक है और मैं तुम्हारे हवाले सौंप रही हूं। अब तुम जानो, तुम्हारो काम जाने है। अपने बेटे को विदा कर रही है, बड़े अच्छे ढंग से विदा कर रही है और कह रही है क्या कि बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है बेटा। हे मेरे लाल बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है लाला। धन्य है वो माता सुनीति, माता बहनों जिसका अकेला बेटा है और वो भी जंगल में एक संत बनाने के लिए भेज रही है मां। धन्य भारत में हो, धन्य भारत में ऐसी महतारी है बेटा तो जा संग में दुआ हमारी है लाला। और कह रही है तुमको जाना है प्रभु को पाना है, तुमको जाना है प्रभु को पाना है। लेकिन आजकल परीक्षित जी कोई माँ जंगल में नहीं भेजेगी अपने बेटे को।
अच्छा, अपने इस गांव चुन्नपुरा में एक आध माता है जो एक बेटे को संत बना दें। हाथ ऊपर करके बताना, कोई माँ ऐसी है जो अपने बेटे को संत बना दे? है कोई? कोई नहीं है। अच्छा, ये तो सभी माताएं सोचती होंगी कि मेरा बेटा फौज में लग जाए, मास्टर हो जाए, डॉक्टर हो जाए, MP MLA बन जाए, सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, DM SDM बन जाए। बहुत सारी सोचें होंगी, लेकिन ये माँ कोई नहीं सोच रही होगी कि मेरा बेटा एक संत बन जाए। लेकिन एक बात कहें, भागवत में इसी प्रसंग में लिखा है कि जिस घर में एक सच्चा संत बन जाता है, हम ढोंगियों की बात नहीं कर रहे हैं, सच्चे संत की बात कर रहे हैं। जिस घर में सच्चा संत बन जाए तो 60 पीढ़ी आगे की और 60 पीढ़ी पीछे की, और एक पीढ़ी वो जिसमें उसने जन्म लिया है। 60 और 60 120, और एक वो 21। जिस घर में असली संत बन जाए तो 1 से 21 पीढ़ी का कल्याण कर देता है असली संत बनने से। तभी तो कहा है, कै जननी तू भक्त जन, कै जननी तू भक्त जन, कै दाता के सूर, और नाए तो तिरिया बांझ रहे काहे गमावे दूर। अच्छा, पुत्र पैदा करो, या तो एक संत पैदा करो, या फिर सूर छत्री पैदा करो जो रण में डट जाए, सीना खोल के पीछे कदम ना हटाए। हैं? छत्री पैदा करो, न कि शराबी पैदा मत कर लियो। शराबी पैदा कर लिए तो क्या होगा मालूम है? जब 1 से 21 पीढ़ी का संत बनने से कल्याण हो सकता है, तो शराबी घर में पैदा होने से 1 से 21 पीढ़ी का विनाश भी तो हो सकता है। हम जीना कह रहे हो जाए, हो सकता है ना। इसलिए पुत्र पैदा करो तो सुनीति की तरह पैदा करो, एक भक्त पैदा करो ना। है? अच्छा, कुछ माताएं परिचित ये सोचती होंगी कि जे का हमारे हाथ की बात थोड़ी ना है कि भक्त पैदा हो जाए, कि शराबी पैदा हो जाए, कि सूर्य पैदा हो जाए, कि छत्री पैदा हो जाए। ये तो भगवान की देन है, यही तो प्रश्न उठता है। लेकिन ये भगवान की देन नहीं होती है। संतान कैसी पैदा करनी है, ये अपने हाथ की बात है। हाथ की बात है ना। कैसे मालूम है? अब हमको थोड़ी चर्चा में बताएं। जैसे कि पीतल के बर्तन तो सबने देखे होंगे, पीतल के बर्तन, फूल के बर्तन देखें। मार्केट से जब खरीद के लाओ तो उस पे कारोंच लग के आती है, कार्बन, और घर पे लाए के तुम वहां पे खूब साबुन लगाओ, खूब धो रगड़ रगड़ के, लेकिन वो कार्बन साफ नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो कार्बन फैक्ट्री में जब बर्तन बन रहा था ना, तो वहीं से लग के आई है। इसलिए बर्तन धोते धोते फूट जाएगा, पर साफ होने वाला नहीं है। ऐसे ही माँ के उदर में जब बालक तैयार होता है, तो जैसा माँ देखती है, जैसा खाती है, वो कार्बन बच्चे के अंदर जाती है। जैसी संगति करोगे आप। कभी कभी हमने देखा है परीक्षित जी, हम लोगों के घरों में खाना पीना खाने के लिए जाते हैं तो दीवारों पे बड़े अच्छे अच्छे पोस्टर लगे होते हैं, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, शाहरुख खान, गोविंदा। हैं? ये पोस्टर कभी घर में होने नहीं चाहिए, कभी होने नहीं चाहिए। और जब तुम सवेरे ही उठ के शाहरुख खान और गोविंदा के दर्शन करोगे तो बेटा कैसे पैदा होगा? नचकैया, नचकैया पैदा होगा। श्रीदेवी के दर्शन करोगे तो बेटी कैसी होगी? नाचने कूदने वाली, हाफ कपड़ा पहनेगी, तुम्हारी बात नहीं मानेगी। अगर गलत कह रहे हैं तो बताओ। जाके जैसे नदी नवारे। अच्छा, उसमें बच्चों का दोष नहीं है। अच्छा, ये कहो कि बच्चों को दोष होए, बच्चन का दोष नहीं है, दोषी तो माँ बाप होते हैं। फिर आप, बच्चा जब बाहर आ जाता है ना, तो फिर बच्चे को खूब समझाओ, अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, ना तो बच्चा पढ़ेगा ना तुम्हारी बात मानेगा। क्यों? क्योंकि वो कार्बन तो अंदर से लग करके आई है। इसलिए खूब समझाओ, अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, पढ़ने वाला नहीं है। जाके जैसे नदी नवारे ताके तैसे भरका, और जाके जैसे मम्मी पापा ताके तैसे लड़का। औलाद भी वैसी होगी। शराबी की संगति करिए तो शराबी बालक पैदा होगा, वो मैं सत्य बता रहे हैं। और तो और, अगर तुमने गीता पढ़ी होती, गीता पढ़ी होती तो कृष्ण जैसा पुत्र पैदा होता, रामायण पढ़ी होती तो राम जैसा पुत्र पैदा होता।
अच्छा ये तो सब माँ बाप सोचते हैं, सभी माँ बाप सोचते हैं कि हमारे घर में राम जैसा पुत्र पैदा हो, सभी माँ बाप सोचते हैं कि हमारे घर में कृष्ण जैसा पुत्र पैदा हो। लेकिन राम पैदा करने के लिए तुम्हें क्या बनना पड़ेगा? दशरथ और कौशल्या बनना पड़ेगा। और दशरथ और कौशल्या ने कभी नेट वालों मोबाइल तो चलाओ ना हो। अब माताएं क्या करती हैं? सवेरे ही उठ रही हैं और खाना पीना बना रही तो नेट खोल के फिल्म देख रही, फिल्म देख रही, गीता नहीं पढ़ रही, रामायण नहीं पढ़ रही, सत्संग नहीं सुन रही हैं, उल्टे सीधे गंदे संदे गाना, गंदी संदी फिल्में देख रही। तो फिर बता औलाद पे असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पूरा असर होगा। फिर राम तुम्हारे घर में पैदा हो कैसे सकते हैं? तुम्हें पहले कौशल्या और दशरथ ही बनना पड़ेगा, देवकी वसुदेव बनना पड़ेगा, तब कृष्ण पैदा होगा। ये ध्यान रखना। चाहते तो सभी हैं कि हमारे घर में भी राम पैदा हो जाए, लेकिन राम पैदा करने के लिए बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ता है, अपने जीवन को बिल्कुल बदलना पड़ेगा। धन्य है वो माता सुनीति जिसने एक कुटिया में रह करके भगवान का स्मरण किया है। रूखी सूखी क्या मालूम, जौ की रोटी खाई बेचारी ने, जौ की रोटी खा करके भगवान का ध्यान करके तब एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया। अब तो माताएं अगर उधर में बालक है तो खान पान कैसा होता है पता है? अंडा की आमलेट मंगाए खाएं, राक्षसी तो होगा। मीट खाएं, मीट कुछ हमने बहुत सारी माताएं देखी हैं मीट खाती हैं, और कुछ तो ऐसी हैं कि वो गिट्टनी तंबाकू और खाती हैं। तुम्हारे गांव में कोई ऐसा नहीं होगा शायद, कोई नहीं है वहां में। क्यों प्रमोद? अलीगढ़ में मुनीम जी ने ना है, और जहाँ होंगे तो क्या बताए दे। जय हो। आज वो विदा कर रही है माँ, कह रही है मेरे लाल तुझको जाना है, प्रभु को पाना है, तुमको जाना है, प्रभु को पाना है, और नाम मैया का ऊंचा उठाना है। ये नाम मैया का ऊंचा उठाना है। वरना आवे हो, वरना आवे ये अखियां हमारी हैं, बेटा तो जा संग में, दुआ हमारी है बेटा। हमारी है। ध्रुव ने चरण वंदन किया और मां का आशीर्वाद मिला। ध्रुव चल पड़े हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, जंगल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। उत्तानपाद को पता चल गया कि मेरा बेटा जंगल में जा रहा है। उत्तानपाद ने बड़ा प्रयास किया, पूरा राजपाट देने को बोल दिया, पर ध्रुव लौटे नहीं। ध्रुव ने सोचा कि जब 2-4 कदम बढ़ाने से ही पूरा राजपाट मिल रहा है और भगवान मिल जाएंगे तो फिर क्या मिलेगा, पहले से ही। और जब आगे बढ़ करके गए तो सबसे पहले देवर्षि नारद का दर्शन हुआ। देवर्षि नारद ने कहा बेटा तेरा क्या नाम है, तू कहां जा रहा था जंगल में? ध्रुव ने कहा कि मेरा नाम ध्रुव है और मैं जा रहा हूं परमपिता परमात्मा से मिलने। नारद जी ने कहा इधर परमात्मा कहां रखा है? कोई शेर चीता मिल गया ना तो तेरा भच्चड़ कर जाएगा। शेर चीता मेरा भच्चड़ बाबा, और तुम हमेशा जंगल में रहते हो? बोले हाँ। और तुमने कहा शेर चीता से दोस्ती कर ली है, तुम्हें ना खा रहे और हमें खा जाएंगे। नारद जी ने कहा मैं कितना बड़ा हूं, तू कितना छोटा है पता है? ध्रुव ने कहा मुझे छोटा मत समझना, मैं बहुत बड़ा हूं, मेरी माँ का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, और जिनके ऊपर माँ बाप का आशीर्वाद होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। भैया नारद जी समझ गए ये नहीं लौटेगा। अब नारद जी ने कहा कि बेटा तुम भगवान से मिलने जा रहे हो, लेकिन परमात्मा बिना गुरु के मिलते नहीं है। आपने कोई गुरु बनाए हैं? अब ध्रुव ने गुरु तो बनाए नहीं थे, बेचारे अटक गए। बोले गुरु जी तो हम जानते भी नहीं कि गुरु क्या चीज होता है। बाबा आप ही बताइए गुरु क्या चीज होता है? नारद जी ने कहा कि गुरु को जानते नहीं, परमात्मा से मिलने चल दिए, पर बिना गुरु के परमात्मा का दर्शन होने वाला नहीं है। अच्छा
और सत्य बात है कि बिना गुरु के परमात्मा का दर्शन हो नहीं सकता है। अपने गांव में कितने लोगों ने गुरु बना लिए हैं? माता बहनों भाई बंधु भी बैठे हैं, जरा हाथों पकड़ के बताना। बस 2-3 ही लोग हैं, 4 लोग बस, और बाकी सब ऐसे ही हैं। अच्छा, हम सब तो बहुत छोटे इंसान हैं, ये हंसने की बात नहीं है। देखिए, राम जिन्हें हम भगवान कहते हैं और हैं हमारे भगवान, कृष्ण हमारे भगवान हैं, उन्होंने भी गुरु बनाए थे धरातल पे आकर के। राम जी के गुरु विश्वामित्र जी थे, कृष्ण के गुरु संदीपन थे, और राम के चरणों में जो पड़े रहते हनुमान जी, उनके गुरु सूरदेव जी हैं, है ना। और जो कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी परीक्षित जी को, तो परीक्षित के गुरु सुखदेव हुए, और सुखदेव जी के गुरु कौन थे? जनक जी महाराज। और जनक जी महाराज के गुरु कौन थे? अष्टावक्र जी महाराज। यानी कहने का मतलब जितने भी महान पुरुष हुए सबने गुरु बनाए। उन्हें पता है बिना गुरु के कल्याण हो नहीं सकता है। लेकिन आज हम लोग गुरु बनाना नहीं चाहते। कारण इस बात का है, उसमें देखो कमी तुम्हारी नहीं है, कमी कुछ हमारे महान गुरुओं ने भी कर दी है। जो महान गुरु है उन्होंने भी कमी कर दी है। लेकिन जैसा गुरु करेगा वैसा भरेगा। जैसे कि राम रहीम आसाराम जैसे गुरु बने, उन्होंने मान भक्तों के दिलों को तोड़ दिया। यही तो बात है। इसीलिए सोचते हैं कि हम गुरु किसको बनाएं। लेकिन एक बात तो हम कहेंगे, देखिए गुरु किसी को भी बना लो। नारद जी ने मछुआरे गुरु बना लिया था। गुरु किसी को बना लो, पर तुम्हें तो उसके ज्ञान से मतलब है, गलत ज्ञान से नहीं। छानबीन कर लो पहले तो छानबीन करो। गुरु बनाओ छान के, पानी पियो जान के। पहले तो छानबीन कर लो, ये इसके अंदर कुछ ज्ञान है या नहीं है। ज्ञानी पुरुष को गुरु बनाओ, और फिर उसके बाद अगर उसका कर्म गलत है तो फिर गुरु ही भोगेगा। एक डाल दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला, और अपनी करनी गुरु चले गए अपनी करनी चेला, और उड़ जाए वो हंस अकेला। भगवत प्रेमियों, हर इंसान को अपने अपने कर्मों का फल मिलता है, पर मैं तो नहीं चाहता हूं कि कोई गुरु ना बने। अब बात आ जाती है, तो ये महान पुरुष जो हुए, जो बड़े विश्व गुरु बनने को जा रहे थे, अब उनका क्या कर्म था मैं नहीं जानता हूं, पर उनकी किताबों को देखो महाराज जी। उनकी किताब जो पुस्तकें लिखी हुई हैं उनमें बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। चाहे किसी की किताब को खोल के देखो, उनके सत्संग को सुनो तो सत्संग भी अच्छा है, आपके जीवन का उद्धार करने वाला। तो हमें उनके ज्ञान से मतलब है, न कि उनके चरित्र से मतलब नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, वैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो भैया गुरु बनाने बहुत जरूरी है, बिना गुरु के कल्याण नहीं है। और तुम बाहर के किसी को गुरु मत बनाओ, तो अपने घर में किसी बुजुर्ग को देख लो जिसके पास गुरु मंत्र है, उसी को गुरु मान लो, तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बिना गुरु के कभी किसी को मिलता ज्ञान नहीं है, कभी ज्ञान नहीं मिल सकता है। और एक बात और बताएं आपको, देखिए एक अपने गांव जैसा गांव था परीक्षित जी। एक महात्मा जी आवाज लगा रहे,